रिच डैड और पुअर डैड का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैं अमीर डैडी के पास गया था अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, और ये क्या, मैं बिन पैसे के ही काम करना शुरू कर चुका था, जबकि मैंने अपने गरीब डैडी को ये नहीं बताया कि मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें ये बात समझ नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें ये बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था, जिसे मैं खुद नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज़्यादा आसान हो गई, लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल था और कॉमिक बुक्स न खरीद पाने का अफसोस भी था। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहाँ आए। हमने उन्हें ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में दाखिल हुए और मिसेस मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हाल चाल पता करने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीज़र के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनकी कीमत चुकाई और माइक तथा मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए, जहाँ कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहाँ की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसे चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने कंधे उचकाए और अपने सिर पर एक हाथ हिला दिया। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो, अमीर डैडी ने कहा। तुम जीवन के एक बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते तो तुम मिसेस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वे बहुत कम पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह की वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुटपुट पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने कहा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूँ ताकि तुम वह चीज़ देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज़्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वे फंसे हैं। माइक और मैं वहाँ बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरा तरह समझ नहीं पाए थे। उनकी बात कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वे हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई? मैंने अपना सिर इनकार में हिला दिया। हालांकि दरअसल ये तेज़ हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले में $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेज़ी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गए।
आखिर यह 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर भी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे, लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वे हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वे जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए लालायित था। वे यह बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है। वे यह भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असल सवाल तो यह था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज़ बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज़्यादा कमा पाते थे। इसलिए मेरा प्रलोभन तुरंत गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का हिस्सा जो कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर न बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया। लोगों की ज़िंदगी पर हमेशा दो भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, एक डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा वे सारी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में ले आती हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। कैसा सिलसिला? सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, सुबह उठने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की ज़िंदगी पर हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। उन्हें ज़्यादा पैसे देंगे तो वे इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, और वह रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे। इसलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दें? माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, ख़ास तौर पर मुफ्त में। अमीर डैडी ने कहा, देखो, पहला कदम है सच बोलना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो ये कहा था कि सच बोलो। अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा, किस बारे में सच बोले? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें किसी तरह से कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसिज मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा नहीं करते? मुझे तो यही लगता है।
अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे न होने का डर सताता रहता है। वे तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वे भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अमीर डैडी ने कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं। यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रण करती हैं। माइक ने कहा। सही कहा। अमीर डैडी बोले। वे इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वे अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वे नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह डर उन्हें सताता रहता है, इसलिए वे दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वे पैसे कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और ये उम्मीद करते रहते हैं कि डर दूर चला जाएगा। लेकिन हर दिन जब वो उठते हैं तो यही पुराना डर उनके साथ उठता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती हैं। इसलिए वे उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। यह कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छिपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि किसी वयस्क लोगों को ऑफिस में जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में ख़ास मज़ा नहीं आता था और वे कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी, और वो डर था। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली हैं, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती। अमीर बनने से समस्या, मैंने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं सुलझती? बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दो। इच्छा। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मज़ेदार या रोमांचित चीज़ की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वे उस चीज़ के लिए पैसा चाहते हैं जो इनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर काल्पनिक होती है। इसलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इसलिए वे नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा ये नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हाँ, अमीर भी इसमें शामिल हैं, अमीर डैडी ने कहा। वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वे मानते हैं कि पैसा होने पर वे गरीबी के डर से आज़ाद हो जाएंगे, इसलिए वे ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं,
लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो ज़्यादा और बढ़ गया। अब उन्हें पैसा गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफ़ी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास कई मिलियन डॉलर हैं, लेकिन वे गरीबी के दिनों में जितना डरते थे आज उससे ज़्यादा डरते हैं। वे दहशत में रहते हैं कि कहीं वे अपनी सारी दौलत न गंवा बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था वह अब और भी बढ़ गया है। उनके दिल का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिस्सा दरअसल ज़्यादा तेज़ी से चीख रहा है। वे बड़े मकानों, कारों और ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं गंवाना चाहते हैं जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना, जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो। इसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ादान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा। हालांकि पहले शायद हम उसे नज़रअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत पास आ गया। उसने नोट ले लिया और अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेज़ी से वहाँ से चला गया। उसने और मैंने ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, ओह, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हर दिन 8 घंटे नौकरी करते हैं। यह सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर वे नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज़्यादा पागलपन भरी है जो पैसे पर कुंडली मार कर बैठा जाता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वही बात आ गई जो मैं खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी। मेरी पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वे कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे। मैं इसलिए नौकरी करता हूँ क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल और दिमाग से ख़त्म नहीं हो जाती। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। हमारी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तक भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओहो, माइक ने कहा, अभी मैंने जो कहा है अगर वह तुम्हें पूरी तरह समझ में ना आया हो तो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होगा। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो संभवतः वह भावना सोच रही है। इस विचार का
असल कारण है पैसे ना होने का डर। लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा, निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ती है, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण ही उनके मन में विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर अमीर डैडी ने कहा, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वे खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और यह ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता भी है। लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही यह सलाह देते हैं। आपका मतलब यह है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। मैंने पूछा, तो क्या आप सलाह देते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता और अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब एक कुछ समझ में आ रहा था। वे चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर वह देखें जो इस इंसान के मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते थे। उनके उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वही जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखते हैं आगे की एपिसोड में क्या है।